इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। कविता हो जाती है, अक्सर कहा करती कि कविता हो जाती है, कविता लिखी थोड़ी जाती है, कविता हो जाती है। जब भाव करते हैं तो कविता हो जाती है। लेकिन मैं सच में आपसे कहना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ कि कविता पहले जी जाती है, तब कविता। इनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। कविता हो जाती है, अक्सर कहा करती कि कविता हो जाती है, कविता लिखी थोड़ी जाती है, कविता हो जाती है। जब भाव करते हैं तो कविता हो जाती है। लेकिन मैं सच में आपसे कहना चाहती हूँ, साझा करना चाहती हूँ कि कविता पहले जी जाती है, तब हिंदी वो जी रहा है। सब आपस में बिखरते जा रहे हैं। आपका परिवार, आपने जिस तरह से संस्कार हैं आपके परिवार में, आपके परिवार ने जिस तरह से इस धरोहर को संयुक्त परिवार के संभाले रखा है, वो एक धरोहर है और वो आपकी रचनाओं में भी परिलक्षित हो रहा है। इसलिए निश्चय ही ये जो पुस्तक है, ये एक लेख है, एक धरोहर है साहित्य के लिए, जो हमारे समाज को एक सकारात्मक संदेश देती है। क्योंकि साहित्य का अर्थ ही होता है सबका हित करना, और एक साहित्यकार का ये दायित्व सबसे पहले होता है कि वह समाज को भी सकारात्मक दिशा दे, सकारात्मक संदेश दे। और आपकी जो ये पुस्तक है वो हमारे समाज को, मानव जाति को प्रेम का संदेश देती है, संयुक्त परिवार का संदेश देती है। संयुक्त परिवार हमारे भारत की बहुत बड़ी विशेषता रही है, जो अब बिखर रहा है। कविता इसमें अच्छी लगी। क्या कहूँ कि लिखा हुआ है मैंने, इसमें जो लिखा है कि खटिया पे सोया हुआ राम, इतनी अच्छी कविता है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। और ख़ास बात ये जो राम पर लिखे तो लग रहा है जैसे खंडका में लिखा हुआ है, दूसरे खंड से। तो उस तरह से को भी देख के लगता है कि इन्होंने बहुत मन से और अच्छी कविताएं लिखी हैं। ये कविताओं को सब जगह पसंद किया जाए तो ज़्यादा चाहिए। और इस प्रकार की रचनाएँ जिसमें किताब में हो वो निश्चित ही अच्छा साहित्य में स्थान रखती है। अच्छी बात है कि आज हम इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहे। पुस्तक विमोचन हुआ है, कैसा लगा आपको? इस पुस्तक में खास बात क्या है, और जो कवित्री हैं पुस्तक जिन्होंने लिखी है उनके बारे में आप कितना जानती हैं और किस प्रकार से साहित्य की सेवा करती हैं? आज प्रेस क्लब में देहरी नाम के शीर्षक की पुष्पा श्रीवास्तव जी की काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर गीता दुबे ने की है। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। मैं अलका प्रमुख और श्री शैलेंद्र जी और आदरणीय संत जी इसमें विशिष्ट अतिथि। आज जो ये पुस्तक लोकार्पित हुई है, ये समाज के लिए, साहित्य के लिए एक धरोहर के रूप में सिद्ध होगी। क्योंकि आज के इस बदलते हुए, दौड़ते हुए, भौतिकता के पीछे भागते हुए समाज में ये एक शीतल छांव जैसी पुस्तक है। क्योंकि इसमें हमारे समाज को, हमारे संस्कार को, हमारे संयुक्त परिवार को जोड़ा गया है। और उनकी जो भावनाएं इस पुस्तक में कवित्री ने जिस निष्ठा से प्रस्तुत की हैं, वो मन को छुएंगी। और मेरा विश्वास है कि ये एक सकारात्मक संदेश तो समाज को देंगी। जो भी इसको पढ़ेगा, इसमें अपने को अनुभव करेगा, उसके मन में ये बस जाएगा। और आपने जैसा कि कहा कि कवित्री से मेरा
साक्षात परिचय अभी पहली बार हुआ, लेकिन उनकी सरल सहज बातें, उनका सरल सहज व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे ये विश्वास हो गया कि जैसी उन्होंने सरल और सहज कविताएं लिखी हैं, उतना ही सरल और सहज उनका मन है, वैसा ही उनका व्यक्तित्व है। इसीलिए ये कविताएं सच्ची कविताएं हैं, प्रभावशाली है। विमोचन हुआ है, कैसी पुस्तक है और आपने पढ़ी होगी, कैसा लगा ये? यूपी प्रेस क्लब के सभागार में आज हम सब एकत्रित हुए हैं पुष्पा श्रीवास्तव शैली जी की पुस्तक देहरी के लोकार्पण के अवसर पर। ये पुस्तक कविता की पुस्तक है और इसमें ऐसे भाव पुष्पा जी ने संयोजित किए हैं जो हमें घर की देहरी से और समाज की देहरी को जोड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ये कविता में अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने वाली पुस्तक है और पुष्पा जी ने संबंधों पर, माँ पर और सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सरोकारों को देहरी से जोड़ते हुए ऐसे संदर्भों को रेखांकित किया है जो समाज के लिए बहुत उपयोगी और ज्वलंत भी हैं और प्रेरणादायी हैं। उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आज ये समाज यहाँ बहुत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैं डॉक्टर अमिता दुबे, मैंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। अलका प्रमोद जी मुख्य अतिथि थी और संजय जी और संजय जी ने अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में इसमें सहभागिता की।